भगवान श्री कृष्ण का मानना है शुरुआत सफलता की पहली सीढ़ी होती है। दुनिया में केवल एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता, वो है आप। असफल होना हार नहीं है, बल्कि असफल होके फिर प्रयास करना हार है। जिस इंसान ने संघर्ष नहीं किया वो सफलता का मजा नहीं ले सकता। सुख का अनुभव करने के लिए दुख बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक विचारों के साथ आप एक सकारात्मक जीवन नहीं जी सकते। बीता कल हमारे पास नहीं है, लेकिन जीतने और हारने के लिए आने वाला कल हमारे पास है। आप जो कुछ चाहते हैं उसके लिए कठिन मेहनत करिए। बिना संघर्ष के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें मजबूत और दृढ़ संकल्प लेना होगा। अगर कोई आपको रोके या भटकाने की कोशिश करता है तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए जो कुछ करते हैं उस पर पूरा विश्वास करिए। हम सभी एक शिक्षक की भांति हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं और सीख रहे हैं, अगर उस पर पूरा ध्यान लगाएं, सकारात्मक भावना अपनाएं, रिस्क लेने से ना डरें, तो चमत्कार आपके दरवाजे पे दस्तक जरूर देगा। एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकालकर सकारात्मक सोच अपना लोगे तो सकारात्मक परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। कहते हैं समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ सिखा देता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अपनी कमियां पूरी दुनिया से छिपाए, लेकिन अपनी कमियां कभी खुद से मत छिपाइए। अपनी कमियां खुद से छिपाने का मतलब होता है अपने आप को खुद बर्बाद करना। इसलिए अपने कमियों को अपने आप से छुपाने के बजाय उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। कहते हैं मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर होती है और एहसान जिंदगी भर का। परिश्रम वह चाबी है जो सौभाग्य के द्वार खोलती है। मनुष्य को चाहिए कि दुराचारी, कुदृष्टि वाले, बुरे स्थान में रहने वाले और दुर्जन मनुष्यों के साथ मित्रता ना करें, क्योंकि इनके साथ मित्रता करने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपने छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। यह जान लो कि हर सफलता संघर्ष से होकर गुजरती है। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंसान बुरा उस वक्त बनता है जब वो खुद को दूसरों से अच्छा मानने लगता है। विजय एक गांव का पला बड़ा इंसान था। मन में आगे बढ़ने की गजब का उमंग था। कुछ अच्छा करने का उत्साह था तो घर वालों से जीत करके पढ़ाई के लिए शहर चला गया। विजय शुरुआत से ही अव्वल दर्जे का छात्र रहा था। कॉलेज के दिनों में अच्छे नंबरों से पास हुआ करता था। एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। करीब 4-5 साल बाद विजय अपने गांव लौटा तो देखा आज भी लोगों में वही प्यार और स्नेह की भावना थी। गांव के लोग विजय को साहब कहकर बुलाते थे। ये सुनकर विजय कहीं ना कहीं मन में सम्मान महसूस करता था। कुछ दिन गांव में रहा तो विजय को किसी ने बताया कि गांव में एक साधु बाबा आए हैं। वो जब भी नाचते हैं बारिश होने लगती है। सुनकर विजय को बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई। विजय विज्ञान का छात्र था और वो जानता था कि ऐसा कोई जादू संभव नहीं है। उसे लगा कि ये साधु भोले गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। यही सोचकर वह साधु से मिलने गया। विजय साधु के पास पहुंचकर साधु से शर्त लगाया कि आपके पास कोई जादू नहीं है। अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो मेरे नाचने से भी जरूर होगी। कुछ गांव वाले भी देखने के लिए इकट्ठे हो गए। विजय ने नाचना शुरू किया। नाचते हुए बार बार आसमान की ओर देखता, लेकिन बारिश नहीं हुई। विजय थोड़ी देर में ही थक कर चूर हो गया। अब साधु बाबा की बारी थी। साधु महाराज ने नाचना शुरू किया और नाचते ही रहे घंटों तक। अभी तक बारिश का कोई अता पता नहीं था। साधु बाबा भी लगातार नाचे जा रहा था। काफ़ी देर बाद आसमान में बादल छाने लगे। बाबा नाचते हुए थका नहीं बल्कि घंटों नाचता रहा। कुछ देर बाद बादल जमकर बरसे, घनघोर बारिश हुई।
विजय शर्म से सर झुकाकर साधु से इस जादू के बारे में पूछने लगा। साधु ने कहा, बेटा ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई कला है, ये तो बस एक दृढ़ निश्चय है। मैं जब भी नाचता हूँ तो दो बात का ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं मन में खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश ज़रूर होगी, और दूसरा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। बस यही इस बारिश और नाचने का राज है। विजय को अपनी सारी डिग्रियां आज इस ज्ञान के आगे कमज़ोर नज़र आ रही थी। विज्ञान की किताबें तो बहुत पढ़ी, पर जीवन के इस अनमोल ज्ञान का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। तो दोस्तों, आप भी जब कोई नए काम की शुरुआत करें तो मन में खुद पे विश्वास रखें कि सफल ज़रूर होंगे, और सफल नहीं होंगे तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक सफल हो न जाएं। बस यही हर सफलता का मंत्र है। कोई काम असंभव नहीं है, आपकी सोच और प्रयास से ही आप संभव को संभव बना सकते हैं। वीडियो की दूसरी कहानी भी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। तो यह कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इन दोनों कहानियों से आपको क्या सीखने को मिला। और ऐसे ही कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। एक समय की बात है, गंगाधर पूरे गाँव में अकेले पढ़े लिखे इंसान थे। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। एक दिन विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया बदला जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सुधारा जाए। बस मन में आए इस विचार में गंगाधर को रात भर सोने नहीं दिया। सुबह उठते ही वो गांव के सरपंच भान सिंह के पास पहुंचे और बोले कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूं। भान सिंह भी उनकी बात सुनकर हंसने लगा। गुरुजी महाराज, इतना आसान नहीं है दुनिया को बदलना, आप ये विचार छोड़ दें तो ही अच्छा है। लेकिन गंगाधर ने ठान लिया था और इसी वजह से वो कई लोगों से मिले, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो अकेले ही सामाजिक कार्यों में लग गए, लेकिन जल्दी ही ये सच्चाई समझ में आ गई कि दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है। तो मन में सोचा, दुनिया नहीं बदल सकता तो क्या मैं अपने देश को तो सुधार ही सकता हूँ। बस गंगाधर फिर से जुट गए। समय बीता, बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि देश को बदलना तो बहुत मुश्किल काम है। तो सोचा, क्यों ना अपने गांव को सुधारा जाए। अगर मैं अपने गांव को सुधार पाया तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरह गंगाधर ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया, लोगों की मदद करना और उनको अच्छी बातों से अवगत कराना। समय के साथ अब गंगाधर बूढ़े हो चले थे, पर गांव रहा वैसे का वैसा। एक दिन सोचा कि पूरे गांव को नहीं बदला जा सकता तो क्यों न अपने परिवार को सुधारा जाए। समय और बीता। उम्र के साथ जब जीवन का अनुभव हुआ तो गंगाधर ने पाया कि एक काम जो सबसे आसान है वो है खुद को बदलना। उन्हें एहसास हुआ कि काश मैंने खुद को बदला होता तो मेरा असर मेरे परिवार पर पड़ता, फिर मेरे परिवार से पड़ोस सुधरता, और फिर पड़ोस से पूरा गांव। इसी तरह पूरा देश भी सुधर सकता था, और फिर दुनिया को बदलते देर नहीं लगती। महल कितना बड़ा और विशाल क्यों ना हो, लेकिन बनता वो ईंटों से ही है, और इस संसार रूपी महल की ईंटें हम लोग हैं। शिखर भी हम और नींव भी हम। खुद को सुधारिए, सकारात्मक सोच रखिए, फिर देखिए दुनिया कैसी बदलती है। एक बात आप जरूर याद रखिए, जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी सोच और ख्वाहिश से हासिल